बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है उसके बताने में, क्योंकि ये है बहुत ही दिलचस्प होने वाला। देखिए, आज बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आपके आसपास मौजूद है, जिसके बारे में आप जानते हो कि हाँ ये क्या चीज़ है, लेकिन वो अंदर से क्या चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो जानोगे तो यकीनन एक दिन उसके पास हैरानी से बैठ के देखोगे कि क्या कमाल की चीज़ हो। हम जब नॉर्मली ज़िंदगी में किसी को छोटा दिखाते हैं या किसी का छोटा बताते कि तू हल्का है या तू छोटा है, कद में, साइज़ सामने से क्या बोलता है, चुंटी जितना है तू मेरे सामने बोलता है। ये बहुत ही गलत है भाई, क्योंकि हमने चुंटी को समझा नहीं है। और अगर हम सही तरीकों से उस चीज़ को समझने के बाद, जो बहुत ही बाद वाली बात है, वाकई बाद में समझेंगे, आजकल तो समझेंगे इसी से नहीं। तो उसके बाद अगर हम किसी बंदे को सामने बड़ा काम करके दिखाएं, हैवी काम करके देखें, जो जबरदस्त काम करे हमारे सामने, हम बोलेंगे यार तू तो चुंटी जैसा है, जो हमारे दिमाग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये बात हमारे अदबियात में हल्की फुल्की लगती है। हमारे मुआशरे में इस बात को कोई नहीं कर सकता है जो सामने पावरफुल बंदे को बोले तू चुंटी जैसा है, सामने इंटेलिजेंट बंदे को बोले तू चुंटी जैसा है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, साइंस में प्रूफ हुआ है चुंटी के बारे में कि ये क्या मखलूक है, लेकिन हम इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते। हम इनको हल्की पुल्की मखलूक समझ के कोई उसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि हमको खुदा ने अक्ल दिया है तो हम सोचते कि शायद इस काम के लिए है ही नहीं, बस सिर्फ हम खाएं पिए। लेकिन देखिए, साइंस में प्रूफ हुआ है कि चुंटी जैसी मखलूक जिस पे जितना रिसर्च करते जाओ आगे उतनी ही इसकी पहलू बढ़ते जाते हैं। सबसे बड़ी पहलू जो उसकी है वो ये है कि ये बात जो हम करते हैं आपस में एक आवाज़ की शक्ल में, चुंटियाँ ऐसा कुछ नहीं करती है। बकरियां जैसे करते हैं, गाय जैसे करते हैं, सब कुछ जो बाकी मखलूक़ात जैसे करते हैं, चुंटियों की ये खुसूसियत अलग थलग है। तो बोलोगे कि वो क्या करती है? वो करती है एक ऐसा काम जो आज से हो सकता है 100 साल, 150 या 200 या 500 या 1000 साल बाद इंसान शायद उस मरहले तक पहुंच जाए। वो ये कि वो डीएक्टिवेट करते हैं कोड्स को, वो सामने वाले मैसेज को डीएक्टिवेट करती है, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहें। अब ये बात आपसे मैं मनवा के रहूंगा, वो कैसे? आपने कहीं जिंदगी में देखा होगा कि चुंटियां आपस में क्या करती हैं? वापस आते जाते एक दूसरे के साथ सर टच करती है। ये सर टच करने का जो मरहला होता है, जो मामला होता है, ये होता इसीलिए कि ये आपस में उस मैसेज को क्या करे, एक दूसरे को कन्वर्ट करे, एक दूसरे को भेज दें। अब देखिए, इसके बारे में फिर साइंस ने दो नज़रिए पेश किए हैं। पहला नज़रिया ये है कि या तो चुंटी क्या करती है, एक मटेरियल अपने मुंह से या किसी का मिसाल जिस, अब मैं नहीं जानता उसके निकलने के बारे में, क्योंकि एक नज़रिया है, वहाँ से अपना एक मटेरियल, एक मवाद निकाल के सामने वाले चुंटी से सर मिला के उसको तब्दील कर देते हैं। उसके बाद वो पैगाम को डीएक्टिवेट करके आगे भेज देती है। लेकिन दूसरा नज़रिया जो है, जिसमें दम है, जिसमें पावर है, वो ये है कि वाइब्रेशन, वेव्स, मौज, ये मौजों की शक्ल में शायद अपने सर को इतनी तेजी से हिलाते होंगे, उस हिलाने में एक मैसेज को छुपा के दूसरे को क्या करती है, भेज देती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और एक दिन आप इसको अंदाज़ा लगाएं कि मौजों के ज़रिए से पैगाम को क्या कर भेज देती हैं, और वो पैगाम कुछ साउंड्स के उसके अलावा, मसलन वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन आप खुद के वाइब्रेशन भी तो एक क्यों उससे साउंड पैदा होती है, लेकिन वो बात अलग है। हर मखलूक की एक आवाज़ है, वो आवाज़ में वो करते हैं। चुंटी की कहते हैं कि आवाज़ नहीं है, वो जो बात आपस में करते हैं वो इसी दो तरीक़ों से करते हैं। वो सर मिला के या कोई मटेरियल आपस में चेंज कर देते हैं, या करते हैं उसी सर की हिलाने की जो स्पीड होती है उससे कोई चीज़, वेव्स वगैरह निकाल के सामने वाले को क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि एक दूसरे के साथ सर टच करने के बाद, ये भी मुहिम में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे। वैसे ये पहले भी दिमाग में आया था, लेकिन इधर बयान करने का वो नहीं था। वो ये कि क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, शायद आप भी इसको मान ले। वो ये कि शायद एक दूसरे के दिमाग पढ़ लेते हों। हाँ, एक दूसरे के दिमाग को पढ़ लेते हों।
اور یہ ممکن ہے، اور انسان اس تک پہنچنے میں بہت سفر ابھی باقی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا دماغ کلیئر طریقے سے پڑھے اور سامنے کیا کرے، اس کو بیچ دے۔ اور دوسری خصوصیت جو چونٹیوں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق ایک منظم طریقے سے رہنے کے ساتھ ساتھ ایک اور سینسر بھی ان کے اندر موجود ہے۔ وہ سینسر جو آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے روبوٹس میں استعمال کرتے ہیں، موبائلز میں استعمال کرتی ہے، طرح طرح کی ٹیکنالوجیز میں استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا نے اس چیز کو، اس ٹائپ کی سینسر قدرتی طور پر چونٹی کے اندر کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب بتائیں گے کہ وہ سینس کیا ہے؟ وہ ہائیڈروفولک ایک ایسی سینس ہے۔ اب اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیا سینس ہوگا۔ یہ ایسی سینس ہے جس سے وہ آنے والی چیز کا پہلے سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ کیا ہوگا۔ مثلاً چینٹیاں کس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کیونکہ بارش ہونے سے پہلے وہ اپنا سب کچھ سنبھال کر کے بیلوں میں گھس جاتی ہے۔ کون بتاتا ہے؟ اس کے خداوند متعالی کو یہ قدرت دی ہے، لیکن اس کے اوپر ریسرچ میں کیا کہہ رہے کہ وہ اپنے اس سینسر کو استعمال کرتے ہوئے یہ اندازہ لگاتی ہے کہ ہوا میں نمی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا مطلب بارش آنے والی ہے۔ اور ان کا سینسر جو کہ قدرتی ہے، غلط کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ آج کے دور میں تو دیکھو ٹیکنالوجی بھی سینسر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم انسان نے اپنے دماغ سے ان سینسر کو کیا جنریٹ کیا، بنایا۔ اس میں غلطی کا آپشن ہے، لیکن چونٹیاں جب اس سینسر سے استفادہ کرتی ہیں نا، بالکل غلطی کبھی کرتی نہیں ہے۔ اور جب بارش آتی ہے اس سے پہلے ان کا معاشرتی نظام چیک کرو۔ اس سے پہلے یہ کیا کرتی ہے؟ بلوں سے باہر نکل کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے آس پاس چیک کرتی ہے پانی کی رخ کو، کہ یہاں سے پانی کی آنے کی چانسز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں یہ سینس بھی ہے کہ زمین کے لیول کی پانی کی اور رخ، پانی کی لیول تب نیچے کی طرف ہوتی ہے جب نیچے کی جگہ اترائی کی ٹائپ بھی ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں چونٹیاں اس جگہ پہ کیا کرتی ہیں؟ مٹی جمع کرتی ہے، ایک دفاعی دیوار بھی بناتی ہے۔ اس طرح سے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ ابھی شروعات ہے، آگے جا کے انشاءاللہ اس سے بھی زبردست اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لانے والے ہیں ہمارے چینل کی طرف سے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی انجوائے کریں گے ویڈیو کو، تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔